Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am maths teacher of class 1. Today I am explaining book pages. First you see page number 51. Ordinal numbers, days of the week. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. ऑर्डिनल नंबर्स हम पहले पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. राइट द मिसिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ आपको मिसिंग वर्ड्स लिखने हैं. और जैसे कि हम जानते हैं कि हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं और यहाँ लिखे हुए भी हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब यहाँ आपको बताना है कि मंडे वीक में किस नंबर पे आता है. अब मंडे वीक में फर्स्ट नंबर पे आता है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे फर्स्ट. इसी तरह जब मंडे फर्स्ट डे है वीक का तो ट्यूसडे सेकंड डे है, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है. इसी तरह ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो वेडनेसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक. इसी तरह आप ये काम मुकम्मल करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें. मैच ईच डे टू द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब यहाँ देखें डेज दिए गए हैं और ऑर्डिनल नंबर. आपको हर डे से उसके ऑर्डिनल नंबर, हर डे को उसके ऑर्डिनल नंबर से मैच करना है. अब जैसे कि संडे वीक में किस नंबर पे आता है, 7th नंबर पर आता है, तो हम इसे 7th से मैच कर देंगे. ट्यूसडे सेकंड नंबर पर आता है तो इसे हम सेकंड से मैच कर देंगे. इसी तरह आप इसे इन तमाम को एज इट इज़ मैच करेंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 52. यहाँ देखिए क्लास 1 का टाइम टेबल मेंशन है. यहाँ डेज मेंशन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. और यहाँ पीरियड मेंशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. अब इस टाइम टेबल के मुताबिक देखें मंडे को फर्स्ट पीरियड मैथ्स का होता है. इसी तरह सेकंड पीरियड साइंस का होता है, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ उर्दू, फिफ्थ पीरियड आर्ट्स का होता है और सिक्स पीरियड कंप्यूटर्स का होता है. इस टाइम टेबल को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ए देखें. व्हाट इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑन अ वेडनेसडे. अब वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड किस सब्जेक्ट का होता है. हम यहाँ देखेंगे वेडनेसडे को, वेडनेसडे और फर्स्ट पीरियड, वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड उर्दू का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे उर्दू. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन बी है हमारा. इन विच पीरियड डू द चिल्ड्रन हैव मैथ्स ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को मैथ्स किस पीरियड में, मैथ्स का पीरियड किस पीरियड में होता है, तो हम यहाँ देखेंगे फ्राइडे के कॉलम में देखेंगे मैथ्स कहाँ है, किस पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में. देखें फिफ्थ पीरियड में मैथ्स का पीरियड होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ. इसी तरह आप तमाम क्वेश्चन को पढ़ के टाइम टेबल के मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 56. एडिशन. क्वेश्चन नंबर 1. ऐड हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली. इसे हमें पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐड करना है, फिर वर्टिकल फॉर्म में ऐड करना है. जब हमारे पास नंबर इस तरह से लिखे हुए हों तो इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, और अगर हमारे पास नंबर इस तरह से लिखे हों तो इसे हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं. अब पहले हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सॉल्व करेंगे. यहाँ देखें पहला नंबर है 16 और दूसरा नंबर है 3. इन दोनों को ऐड करना है. तो 16 यहाँ है, दूसरा नंबर 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लाइन्स स्केच करेंगे 1 2 3, और 16 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे. 17 18 19. 19 आंसर आया हमारा, 19 लिख दिया. इसके बाद सेकंड नंबर पे 3 पहले लिखा हुआ है और 16 बाद में, तो नंबर को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही है हमारे पास, तो इन दोनों को भी ऐड करने से आंसर 19 ही आएगा. अभी मैंने आपको कहा कि नंबर्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ मैंने एडिशन के लिए कहा है. एडिशन में नंबर को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है. इसके बाद वर्टिकल फॉर्म में हम इसे ऐड करेंगे. अब यहाँ 16 है, 16 को देखें टेंस की प्लेस पे 1 लिखेंगे, वंस की प्लेस पे 6. फिर 3 हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, तो 3 को हम यहाँ वंस के नीचे लिखेंगे. फिर हम इसे ऐड करेंगे, यहाँ लाइन स्केच करेंगे. पहला नंबर हमारे पास 6 है, दूसरा नंबर है हमारे पास 3, तो 3 लाइन्स स्केच करेंगे 1 2 3. अब यहाँ 6 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे 7 8 9. 9 लिख देंगे यहाँ. अब यहाँ पे 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 1 एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे. आंसर क्या आया 19. इसी तरह जब हम 3 को पहले लिखेंगे तो वंस के प्लेस पे लिखेंगे, क्योंकि 1 डिजिट नंबर है और इसकी प्लेस वंस की है.
और इसके बाद 16 को जब हम लिखेंगे तो 16 में 1 को हम टेंस के प्लेस पे लिखेंगे और 6 को वंस के प्लेस पे, और फिर हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ 6 है। 6 लाइन स्केच करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 लिख देंगे। इसके बाद 1, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 एज इट इज़ लिख देंगे। आंसर क्या आया? 19। इसी तरह आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 57, एडिशन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू बैलेंस द स्केल्स? क्या आप स्केल्स को बैलेंस कर सकते हैं? यहाँ ए में देखें, ये स्केल है, इसे बैलेंस करना है। यहाँ पहला नंबर है 4 + 6। 4 में ऐड किया 6 को तो आंसर आया 10। इसी तरह दूसरे साइड पे हमारे पास 3 है। अब 3 में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि जिसे ऐड करने से आंसर 10 आए, क्योंकि अगर यहाँ 10 है तो इसे बैलेंस करने के लिए आंसर यहाँ भी 10 ही आना चाहिए। तो 3 में हम 7 को ऐड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। इसी तरह यहाँ देखें, बी में 7 है और 8 है। 7 और 8 को ऐड करेंगे हम तो आंसर 15 आता है। इसी तरह यहाँ पे पहला नंबर है 9 प्लस, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे आप ऐड करें तो आंसर 15 आए। तो हम 9 में क्या ऐड करेंगे? 9 के बाद से हम लाइन स्केच करेंगे और काउंट करना शुरू करेंगे। जहाँ 15 आ जाए वहाँ स्टॉप कर देंगे। 9 10 11 12 13 14 15। 15 आंसर आ गया, स्टॉप कर दिया। अब इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमें यहाँ 6 लिखना है। 6 को हम 9 में ऐड करेंगे तो आंसर 15 आएगा और ये स्केल बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह आप तमाम स्केल्स को बैलेंस करेंगे। इसके बाद चैलेंज, ग्रुप 3 of 4 adjacent numbers that add up to 20. Now color these groups. How many groups can you find? कह रहे हैं कि 3 और 4 का ग्रुप आपको एडजस्ट करके 20, मतलब आप 3 नंबर्स लें या 4 नंबर्स लें, उनको ऐड करने से आपका आंसर 20 आना चाहिए। अब यहाँ देखें, अब आगे कह रहे हैं कि नाउ कलर दिस ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को कलर भी करना है। और हाउ मैनी ग्रुप्स कैन यू फाइंड, आप कितने ग्रुप्स तलाश कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, 8 में 3 प्लस किया 11 में 9 प्लस किया 20। ये 3 नंबर्स को ऐड करने से आंसर 20 आ रहा है। तो इसे हम आप कलर करेंगे किसी एक कलर से। इन तीनों नंबर्स में कोई एक कलर करेंगे। इसी तरह सेकंड 6 7 6 में 7 प्लस किया तो आंसर 13। 7 प्लस किया तो 13 में 7 प्लस किया 20। अब ये भी एक ग्रुप बन गया 20 का। इसमें आप कोई दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसी तरह आपको ग्रुप सर्च करना है और कलर करना है। नाउ कम टू पेज नंबर 59, वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द सम इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर। आपको सम्स बॉक्स में लिखने हैं और इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, अली मेक्स 16 रन्स एंड हसन मेक्स 3 रन्स। अली ने बनाए 16 रन्स और हसन ने बनाए 3 रन्स। हाउ मैनी रन्स डू दे मेक ऑल टुगेदर। इन दोनों ने मिलकर कितने रन्स बनाए। अब हम यहाँ नंबर्स को लिखेंगे। पहले 16 रन्स हैं तो 16 लिखेंगे, 1 को टेंस के प्लेस पे लिखेंगे और 6 को वंस के प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद हसन ने 3 रन्स बनाए, 3 लिखेंगे। 3 1 डिजिट नंबर है इसलिए इसे वंस के प्लेस पे लिखेंगे। फिर इसे ऐड करेंगे, 6 है हमारे पास और सेकंड नंबर है 3 लाइन्स स्केच करेंगे, 1 2 3 और 6 के बाद वाले नंबर से काउंट करना शुरू करेंगे। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 8 9। यहाँ 9 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 1 है और नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो आंसर क्या है? 19। इसका मतलब अली और हसन ने मिलकर 19 रन्स बनाए। इसके बाद आप बी सी और डी खुद सॉल्व करेंगे, इसे पढ़ के अच्छी तरह। इसके बाद ई देखें, समीर
ईट्स 3 buns एंड इमरान ईट्स 11 buns। समीर ने खाए 3 buns और इमरान ने खाए 11 buns। हाउ मैनी buns आर ईटन ऑल टुगेदर। तो इन दोनों ने मिलकर कितने बंस खाए। अब यहाँ देखें 3 है और दूसरा नंबर है 11। 3 लिखेंगे हम वंस के 11 लिखेंगे हम 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे और 11 नीचे लिखेंगे। और अगर हम 11 पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे 11 है तो हम टेंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे और वंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 1 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम इसे वंस के प्लेस पे लिखेंगे। और फिर से हम ऐड करेंगे 1 और 3 को ऐड करेंगे। 3 नंबर है हमारे पास, यहाँ 3 लाइन स्केच करेंगे 1 2 3। अब यहाँ 1 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे 2 3 4 लिख देंगे यहाँ और 1 एज इट इज़ लिख देंगे। आंसर क्या आया 14। इसका मतलब समीर और इमरान ने दोनों ने मिल के 14 बंस खाए। अब आप यहाँ पर 3 पहले भी लिख सकते थे लेकिन वो वंस के प्लेस पर लिखते, फिर 11 बाद में भी लिख सकते थे, वो आप 11 का 1 टेंस के प्लेस पे और दूसरा 1 वंस के प्लेस पर लिखते और इसे ऐड कर लेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 62, एडिशन टेंस। यहाँ देखें हमारे पास ये 1 बिल्डिंग है और ये 2nd बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारे पास ये जो बिल्डिंग है ये टेंस ब्लॉक की है और इसमें भी टेंस ब्लॉक है। इस तरह यहाँ ये बिल्डिंग हमारे पास टेंस की है, 10 लिखा, ये भी टेंस की है तो यहाँ भी 10 लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आप इसे इस तरह भी काउंट कर सकते हैं 10 एंड 10 20। और जब हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐड करेंगे तो हम 10 + 10 = अब इसे हमें ऐड कैसे करेंगे, 0 वंस की प्लेस पे और यहाँ भी 0 वंस की प्लेस पे। पहले वंस की प्लेस को ऐड करेंगे, 0 + 0 0 और 1। अब टेंस के प्लेस पे 1 है और यहाँ टेंस के प्लेस पे 1 है। अब टेंस के प्लेस को ऐड करेंगे 1 एंड 1 2। इसी तरह इसे हम वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे 10 और 10। अब यहाँ देखें ये 1 टेंस के प्लेस पे, 0 वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे है 1 और 0 वंस के प्लेस पे। पहले वंस के प्लेस को सॉल्व करेंगे, 0 में 0 प्लस किया तो आंसर क्या आया 0। 1 में 1 प्लस किया तो आंसर आया 1 और 1 2। इसी तरह जब नाउ ऐड दिस क्वेश्चन ए, इसे देखें यहाँ हमारे पास 1 बिल्डिंग 10 ब्लॉक्स की है तो यहाँ पे हमारे पास 3 बिल्डिंग्स है 1 2 3, तो 10 20 30। यहाँ हम 30 लिखेंगे, फिर प्लस के साइन के बाद 2 बिल्डिंग्स हैं 10 और 10 20, यहाँ लिखेंगे हम 20। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पहले सॉल्व करेंगे। इसी तरह वंस के प्लेस को पहले सॉल्व करेंगे, ये वंस के प्लेस में 0 है और यहाँ वंस के प्लेस में 0 है। 0 में 0 ऐड किया तो आंसर 0 आया, यहाँ हम वंस के प्लेस पे 0 लिखेंगे। इसके बाद टेंस के प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ टेंस के प्लेस पे 2 है। टेंस को हम ऐड करेंगे 3 और 2 को, यहाँ 3 है 3 लाइन से स्केच करेंगे 1 2 3 और यहाँ 2 है 2 लाइन से स्केच करेंगे 1 2। अब इसे ओवरऑल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब हम इसे वर्टिकली फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 30 को लिखा है यहाँ टेंस के प्लेस पे 3, वंस के प्लेस पे 0 और यहाँ 20 को लिखा टेंस के प्लेस पे 2 और वंस के प्लेस पे 0। अब हम इसे ऐड करेंगे, पहले वंस के प्लेस को सॉल्व करेंगे, 0 में 0 ऐड किया आंसर आया 0। फिर 3 लाइन से स्केच करेंगे 1 2 3 और यहाँ 2 है तो 2 लाइन से स्केच करेंगे 1 2। ओवरऑल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 लिख दिया, 5 आंसर है। अब आप इसे इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है 10 20 30 40 50, आंसर क्या आया 50। इसी तरह आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बुक वर्क यू हैव टू कंप्लीट योर डायरी है आपकी। डू प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 16 17 18 21 22 एंड 24। इन तमाम पेजेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। जज़ाकल्लाह।